मन के जीते जीत है, मन के जीते हार, और हारता वही है जो पॉजिटिव सोच नहीं रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, पॉजिटिव सोच के साथ आप जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने यह ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो आपकी आधी जीत तो उसी टाइम तय हो जाती है, क्योंकि हमारी पॉजिटिव सोच ही हमें बुलंदियों तक पहुंचाती है। तो आओ इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। और आज के व्याख्यान में हम जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहते हैं जो आम तौर पर परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, एनडीए एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, या इसके अलावा एसएससी के एग्जाम में, एनटीए के एग्जाम में आम तौर पर जो पूछे जाते रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जहां से आते हैं। तो एनसीईआरटी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप इस चैप्टर को यदि रीड करें तो आप कौन से हिस्से पर ज़्यादा फोकस रखें कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वो किस ढंग से आते हैं। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है 3/4, 3/4, यानी लगभग 71%। इस बात का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड पूछता है कि इनमें से जो है अलवणीय जल यानी पीने योग्य जल है वो कितना है, वो केवल लगभग मुश्किल से 2 से 3% है। ये आप सेकंड क्वेश्चन रखेंगे। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक नवीकरण योग्य, पुनर्भरण योग्य संसाधन है जो एक चक्रीय संसाधन है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये यहाँ पर आपका एक अलग से भी दे दिया कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। तो ये आप यहाँ से सीखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पुनः लिखा गया है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों या नौजवान साथियों, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बनता है क्या। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर या भारत में जो जल संसाधन है वो किस प्रकार से वितरित हैं। तो उनका वितरण असमान है, ये ध्यान रखेंगे। असमान आप आंसर का ध्यान रखें। तो ये आपका क्वेश्चन है। देन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि जल का सबसे ज्यादा यूज किस एरिया में होता है। जैसे आपसे ऑप्शन में दे देंगे सिंचाई, जैसे घरेलू उपयोग, जैसे औद्योगिक उपयोग, और चौथा ऑप्शन दे दिया मान लो सभी। तो आपका उत्तर आएगा सिंचित क्षेत्र या सिंचाई। कृषि के अंदर जो इरिगेशन हम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज पानी का किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जल का जो शोषण हो रहा है सबसे ज्यादा वो किस कारण से हो रहा है। तो वो हो रहा है अति शोषण के कारण से, ओवर जो हम यूज करते हैं उस कारण से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देन आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, तो वो है कि भारत में जो कुल विद्युत उत्पन्न हम करते हैं वर्तमान समय में, कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वो 22%। इस बात का आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से कभी कभी आप में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जल विद्युत से संबंधित कि इसमें से कौन सी विद्युत प्रदूषण का कारण है। जल विद्युत, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या ताप ऊर्जा। तो ताप ऊर्जा, थर्मल पावर में पॉल्यूशन होता है क्योंकि उसमें कोयला जलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
JJM इसकी फुल फॉर्म क्या है? जल जीवन मिशन है। ये भारत सरकार का की केंद्र सरकार की योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घोषित की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसकी उच्च प्राथमिकता रही है। ठीक है, और इसमें ये भी आप ध्यान देंगे कि कभी कभी आपसे ये भी पूछ ले कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो ग्रामीण एरिया के लिए है उसमें कितने प्रतिदिन कितना पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई है, तो 55 लीटर प्रतिदिन। तो ये कहा गया है प्रति ग्रामीण परिवार के आधार पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, वो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित और जो भारत की प्राचीन जल करतियां रही हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाएगा। जैसे कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि गंगा नदी पर सिरिंगवेरा नामक स्थान पर जो पानी से संबंधित जन संरक्षण की व्यवस्था, जल संग्रहण का तंत्र बनाया गया, वो कब से है? तो वो 1 शताब्दी पूर्व। ठीक है, ये इलाहाबाद के पास में ये है। इसके अलावा कभी कभी हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत सारे बांध और झीलें बनवाई गई। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। नागार्जुन कोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। बेंदूर कहाँ है? कर्नाटका में। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये क्यों प्रसिद्ध है इस चैप्टर में? तो ये जल जो उत्कृष्ट जो इरिगेशन सुविधाएं हैं यहाँ पर उनके लिए प्रसिद्ध हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा जो शहर है वो नदी किनारे नहीं है? जैसे दिल्ली, आगरा, पटना, भोपाल। तो भोपाल जो है वो झील के किनारे है जो बनवाई गई थी 11वीं शताब्दी में। आर्टिफिशियल झील है जिसको अपर लेक वहां पर कहा जाता है। इसी प्रकार से एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये कुतुब मीनार के पास में है हौज खास। हौज मीन्स यहाँ पर पौंड है, तालाब है, और खास मीन्स जो राजा के लोग हुआ करते थे उनके लिए। इल्तुतमिश के दौर की बात है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो हीराकुंड डैम है। ये आप डैम देख रहे हैं, लगभग इसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से आपसे कभी कभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डैम किस नदी पर है या वो कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाखड़ा नांगल डैम या परियोजना कहाँ पर है, तो भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, नांगल पंजाब में है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हीराकुंड मैंने आपको बता ही दिया, ये आप डैम देख भी रहे हैं, ये डैम है हीराकुंड डैम और ये बना है महानदी पर और ये राज्य है ओडिशा, ओडिशा के अंदर है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डैमों को, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर, द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसने कहा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जैसे आप एक लोकल गीत भी यहाँ दिया गया है, इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दामोदर नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दामोदर नदी जो है वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, जिसके ऊपर भारत की पहली जल विद्युत पहली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसको हम DVC बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये है नर्मदा नदी से संबंधित और ये है गुजरात से संबंधित, और ये शुरू हुई थी सरदार सरोवर डैम के बनाए जाने के कारण से। ठीक है, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे संबंधित है। देन है टिहरी बांध आंदोलन, ये भागीरथी नदी है उत्तराखंड में, उस पर बनाया गया भारत का 261 मीटर ऊंचा डैम है, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। उसके कारण से भी लोग यहाँ पर थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करते
रहे हैं। ठीक है, देन आपसे ये वाला सरदार सरोवर का एग्जाम्पल दे दिया। और सरदार सरोवर की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इंडिया की या और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो है स्टैच्यू बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। केवड़िया नामक स्थान पर है ये, गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं, ये रहेगा मैप से संबंधित। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक बार मैप पे ही मैं करा देता हूँ। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। ठीक है, और कश्मीर में है, जम्मू में। ठीक है, इसके अलावा भाखड़ा परियोजना कहाँ पर है, तो ये सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। आपसे टिहरी पूछेगा तो ये भागीरथी नदी पर है। नरोरा भी आपसे पूछा जाता है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के किनारे पर है। इसके अलावा कोटा बैराज राजस्थान के कोटा में है। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये चंबल नदी से संबंधित है, चंबल नदी पर। सरदार सरोवर बांध यहाँ पर है, केवड़िया नामक स्थान पर, नर्मदा नदी पर। इसके अलावा परवारा बांध ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर। रिहंद बांध पूछा जाए तो ये सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी उस पर है और ये उत्तर प्रदेश में है। तलैया बांध, कोनार बांध, इसके अलावा पंचेत बांध, मैथेन बांध, ये 4 या 5 बांध थे जिनको हम बोलते हैं संयुक्त रूप से डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये दामोदर नदी से संबंधित है। इसी प्रकार से आपसे हीराकुंड डैम पूछा जाए तो वो यहाँ पर है, उड़ीसा में, महानदी पर। और आगे देखते हैं मैप पर। देन आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि कोयना डैम कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, महाराष्ट्र में है, कोयना नदी है वहाँ पर, कृष्णा नदी की सहायक नदी उस पर। तुंगभद्रा डैम ये भी जो है ये इधर है आपका कर्नाटका में। नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। मैटूर डैम ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। पेरियार डैम केरल में है, पेरियार नदी पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे डैमों से रिलेटेड और उनसे संबंधित नदियों पर। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। इसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप के देख लेते हैं कहाँ पर है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, गुल और कुल। गुल और कुल तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वहां पर छोटी छोटे रास्ते बना दिए जाते हैं, बरसाती पानी को डाइवर्ट करके खेतों में पानी पहुंचाया जाता है पहाड़ी एरिया में। ये खासकर हिमाचल से रिलेटेड है, गुल और कुल। कुल अगले पेज पर लिखा होगा, वहां देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पश्चिम हिमालय, खासकर हिमाचल प्रदेश में ये ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, गुल और कुल। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक आपसे यहाँ पर योजना पूछी जाएगी, वो होती है ये है कि खादीन क्या होता है। तो खादीन एक प्रकार का जोड़ होता है जो जैसलमेर में बनाया जाता है। हरियाणा में इसको जोड़ कहते हैं, राजस्थान में इसको खादीन कहते हैं। ये एक प्रकार का एक तालाब होता है जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा और यहाँ पर देखते हैं, गुल और कुल के साथ साथ यहाँ पर एक हरियाली योजना आती है जो केंद्र सरकार की योजना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पार्लर पानी से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा जो राजस्थान से संबंधित है। देखते हैं यहाँ कहीं मिलता है तो बताता हूँ आपको। ठीक है, ये टांका अगर पूछ लिया जाए तो ये अंडरग्राउंड टैंक होता है। ये जो अंडरग्राउंड टैंक होता है घर में, इसको टांका कहते हैं। और इसके अंदर जो बरसात का पानी छत पे से इकट्ठा करके भर दिया जाता है उसको हम पार्लर पानी कहते हैं राजस्थान में। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ये आ गया टांका, तो यहाँ आप रखेंगे, ये टांका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका पार्लर पानी ये आपको बता दिया ना कि वर्षा का जल जो है ये पार्लर पानी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ये राजस्थान से रिलेटेड है, खासकर पश्चिमी राजस्थान से। देन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वो होती है मौसीन राम में। ठीक है, ये रहा मौसीन राम। चेरापूंजी और मौसीन राम दोनों मेघालय में है, शिलांग पठार पर है। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये शिलांग से जस्ट 55 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन एक रोचक तथ्य ये है कि यहाँ पर जल की कमी रहती है क्योंकि ये एक पठारी भूभाग है, सारा पानी ढलान से नीचे की ओर बहकर
चला जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इस वाले पैराग्राफ से भी रहने वाला है, ठीक है, वो अभी आपको दिखाता हूं। तो तमिलनाडु से रिलेटेड आता है, ठीक है, कि किस राज्य में जो घर बनाते हैं और उसके अंदर अंडरग्राउंड पानी की व्यवस्था करना कंपलसरी है, तो वो तमिलनाडु है। ऑप्शन में राजस्थान होगा, ज्यादातर विद्यार्थी राजस्थान लगाते हैं कि उनको लगता है कि राजस्थान में पानी की कमी है इसलिए वहां कंपलसरी होगा। नो, तमिलनाडु में कंपलसरी है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो हरीके बराज से पंजाब से निकाली गई है। एक सतलुज नदी आती है, यहाँ हरीके बराज है, ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है, यहाँ से एक नहर ऐसे आती है, तो ये पंजाब है, और ये थोड़ा सा पंजाब में बहती, फिर हरियाणा में बहती, फिर राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा ये गंडाथुर गांव के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आएगा। ये मैसूर में है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के मैसूर जिले में, जो वर्षा जल संग्रहण के लिए एक आइडियल विलेज है। पूरे इंडिया में इसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, क्योंकि इस गांव के अंदर हर घर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है वहां की ग्राम पंचायत के माध्यम से, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बांस ड्रिप सिंचाई भारत के किस एरिया में की जाती है? देखो ये आप देख रहे हैं, बांस के पाइप बना दिए जाते हैं, तो पानी यहाँ से इसमें गिरता है, आगे बहता है। तो ये किया जाता है मेघालय में या पूर्वोत्तर में, ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, तमिलनाडु वाला क्वेश्चन आ गया है अब, ठीक है, ये वाला रहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा, स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई होती है। तो ऑप्शन में जरूर राजस्थान, गुजरात ये वाले मिलेंगे, इनमें नहीं है, तमिलनाडु में है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित, तो इनको आप तैयार रखिए, ठीक है। तो जिंदगी उन्हीं को आजमाती है, जिंदगी उन्हीं को आजमाती है जो मुश्किलों के रास्तों पर चलना जानते हैं, और जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बेटों बेटियों, जो हार कर भी मुस्कुराना जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान की समाप्ति करते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।